जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं सूर्या। मेरे चैनल का नाम है सूर्य तंत्र विज्ञान साधना केंद्र है। हमारे केंद्र में हर टाइप का यंत्र मंत्र तंत्र शिक्षा और दीक्षा दी जाती है और साधना करवाए जाते हैं। जो कोई भी साधक साधिका माता पिता साधना करना चाहते हैं तो हमारे केंद्र में संपर्क करें। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है। आज का टॉपिक है कि विश्व कल्याण महान इंद्रजाल के बारे में जो भी आगे वीडियो में बताया गया है, सूची पत्र की दिखाया गया है। कुछ सूची पत्र दिखाया गया है, इसी सूची पत्र में आपको दिखाया जाएगा पहले वीडियो में, जो कि मतलब है कि इसी इंद्रजाल में क्या क्या लिखा गया है उसके सारे जानकारी आपको दी जाएगा एक एक पेज के नंबर के साथ में। देखिए, यहाँ तक आपको दिखाया गया है, यहाँ तक दिखा गया है। अभी आ गया है खंड है अलौकिक तांत्रिक तरंग उल्लू कौवा एवं पशु पक्षी के तंत्र में बताया गया है। अलौकिक तांत्रिक तरंग समुद्र काली कौड़ी, हर श्रृंगार, गरुड़, तंत्र में उल्लू, तंत्र में सियार, तंत्र में सैया शाही, तंत्र में सांप, तंत्र में चमगादड़, तंत्र में बाज, तंत्र में मयूर, तंत्र में बिल्ली, दुर्लभ तांत्रिक वस्तुएं, श्वेतगुंजा, फुआर का बांदा, अमले का बांदा, पीपल का बांदा, रुद्राक्ष का बांदा, बेर का बांदा, बेल का बांदा, गुलर का बांदा, बहरा वृक्ष का बांदा, नागदौन, बाबुल, आक मदार, तंत्र में वृक्षों का महत्व, गुड़मार, लक्ष्मी प्राप्ति का अमोघ तंत्र, संतान प्राप्ति के लिए, गुप्त और अलौकिक टोने टटका का प्रयोग, टोने से कैसे बचा जाए, विवाह में देरी, पति पत्नी में तलाक, अमरबेल आकाशबल्ली, उलट कम्बल, ताड़ गिलय, अमृता, महानीम, निर्गुंडी, वन पलांडू, पाठा, नागकेसर, नवग्रहों की जड़, नवग्रह यंत्र, कटहल, धवाई, तृणपुष्पी, झाओ, इमली, बिदारी कंदर, छुई मुई, वशीकरण यंत्र, एरंड ग्रह दशनाशक यंत्र है। देखिए इतने धनदायक यंत्र, फाकिर, सुनफा, कोंच, चार या उच्चाटन सहित है। बेत, नीम का कागजी मुंडी, शीशम, गखरू, रीठा, केवटी, सर्पगंधा, जल धानिया, परपट, मेरे अनुभूत कुछ अन्य यंत्र तथा मंत्र है दी गया है। देखिए, कष्ट निवारक यंत्र है, कर्ज निवारण के यंत्र है, टोना टटका निवारण यंत्र है, वास्तुदोष निवारण यंत्र है, शत्रु भय नाशक यंत्र है, सर्वकारी सिद्धि यंत्र है, धनदायक यंत्र है, व्यापार बुद्धि यंत्र है, प्रेमिका वशीकरण यंत्र है, प्रेमिका वशीकरण यंत्र है, परिवार में सुख के लिए टोटके है, परिवार सुख के लिए तांत्रिक प्रयोग है, परिवार सुख का दूसरा तांत्रिक प्रयोग है। और उल्लू तंत्र, कोय तंत्र एवं पशु पक्षी के तंत्र में लिखा गया है। उल्लू तंत्र में देखिए क्या लिखा है। लक्ष्मी साधना में उल्लू के बोतल में शुभ अशुभ फल है, मतलब उल्लू के बोलने के शुभ अशुभ फल है। दिन में उल्लू दिखाई देने का फल है, रात्रि में उल्लू के दिखाई देने का फल है। उल्लू संबंधी शकुन है। उल्लू के तांत्रिक प्रयोग है। उल्लू द्वारा गड़े धन का पता लगाना है, उल्लू का ताबीज बनाना है, उल्लू के द्वारा विद्वेषण, उल्लू के द्वारा भाग्य वृद्धि, उल्लू के द्वारा वशीकरण, अदृश्य होने का प्रयोग है, वशीकरण प्रयोग है, शत्रु ग्रह शून्य कारक है, शत्रुनाशक प्रयोग है, निधि दीपिका है, विद्वेषण एवं उच्चाटन अदृश्य गुटिका है, पाताल दर्शन है, स्तंभन प्रयोग है, अदृश्यकरण, पूर्वयन, श्रोति वशीकरण, दिव्य दृष्टि अंजन, सत यजन गमन, नजर उतारने के लिए, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए, ज्वर का नाश के लिए, रोग दूर करने के लिए, उल्लू के पंख से झाड़ा है, वशीकरण के लिए, अधिकारी वशीकरण के लिए, किसी भी व्यक्ति का वशीकरण मारण प्रयोग है, शत्रु की तत्काल मृत्यु है, शत्रु विनाश के लिए, शत्रु के कार्य बिगाड़ने के लिए, शत्रु के बुद्धि विनाश के लिए, आय में वृद्धि में के लिए,
पदोन्नति के लिए, बिक्री बढ़ाने के लिए, व्यवसाय में सफलता के लिए, बिक्री बढ़ाने के लिए उपाय है, उच्च पद की प्राप्ति के लिए, नौकरी में तरक्की पाने के लिए, यात्रा में थकान ना हो, यात्रा में उली चक्कर न आए, धन धान्य की वृद्धि हेतु, धन की सुरक्षा के लिए, सुख शांति के लिए, वशीकरण के लिए, सम्मान के लिए, समाज सम्मान तिलक है, शत्रु घर छोड़कर भाग जाए, शत्रु उच्चाटन का प्रयोग है, दुश्मन की कोई चाल सफल ना हो, जुए में जीतने के लिए, शत्रु को रोगग्रस्त करने के लिए, शत्रु का कष्ट बढ़े, विद्वेषण के लिए, दो पक्षों में वैर कराने के लिए, उल्लू द्वारा मारण प्रयोग है, वशीकरण के लिए, घर के कल्याण के लिए, शत्रु का हाथ फैल हो जाए, शत्रु के घर में कलह करने के लिए। देखिए आ गया है, शत्रु के घर में सर्प दिखाई दे, शत्रु का अन्न खराब करने के लिए, प्रेत बाधा निवारण के लिए, घर पर कोई संकट न आए। कुछ अन्य प्रयोग है। कौवे तंत्र लिखा है, कौवा तंत्र है, कौवे की कहानी, कौवे का उपयोग, कौवे की बोली, कौवे की विभिन्न अवस्थाओं में लाने की विधियाँ, कौवे से अन्य प्रकार की बोलियाँ बुलवाना, कौवे की विभिन्न बोलियाँ से भविष्य ज्ञान, कौवे का विभिन्न घड़ियों में बोलने का फल, पहर के अनुसार कौवे के शब्द का फलाफल, विभिन्न अवसर पर कौवे का बोली का फल, कौवे की छाया से शुभाशुभ ज्ञान, कौवे के स्वास्थ्य से फल है, कौवे के शकुन और अवशकुन का वर्णन है, कौवे द्वारा अन्य शुभाशुभ का ज्ञान है, कौवे के संबंध में स्वप्न विचार है, कौवे के सुनहरी पंख एवं बाल नाखून से गुण है, कौवे की तंत्रिक प्रयोग है। यहाँ पे दी गया है, क्या क्या दी गए देखिए। व्यापार प्राप्ति के लिए तंत्र है, नौकरी प्राप्ति के लिए तंत्र है, नौकरी में तरक्की प्राप्ति करने के लिए तंत्र है, परीक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए मंत्र है, तंत्र है, मुकदमा में विजय प्राप्त करने के लिए तंत्र है, सत्य में लाभ प्राप्त करने के लिए तंत्र है, लॉटरी या पहली में लाभ प्राप्त करने के लिए तंत्र है, रेस में जीतने के लिए तंत्र है, जेल खाली ना रहने का तंत्र है, मतलब जेब खाली ना रहने का तंत्र है, राज दरबार में सम्मान प्राप्ति करने के लिए तंत्र है, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए तंत्र है, पशु के दूध अधिक देने का तंत्र है, पशु के दूध अधिक देने का तंत्र है, घोड़े की चाल तेज करने का तंत्र है, फसल की रक्षा का तंत्र है, उजड़े वृक्ष को फलदार करने का तंत्र है, खट्टे आम को मीठा करने का तंत्र है, बिना ताली के ताला खोलने का तंत्र है, इच्छा अनुसार वर्षा होने का तंत्र है, वर्षा बंद करने का तंत्र है, यात्रा में थकावट न आने का तंत्र है, प्यास न लगने का तंत्र है, गहरी नींद आने का तंत्र है, चलते कुएं को बंद करने का तंत्र है, लोगों की दृष्टि से अझल होने का तंत्र है, खोए हुए बच्चे का पता लगाने का तंत्र है, मनुष्य को कौवे की भांति बोलने का तंत्र है, अच्छी नस्ल के पशु प्राप्त करने का तंत्र है, भूत प्रेत को दूर करने का तंत्र है, जादू टोना को दूर करने का तंत्र है, चोर द्वारा चोरी ना कर सकने का तंत्र है, चोर द्वारा स्वयं चोरी बता देने का तंत्र है, स्वयं सपनों में गुप्त भेद जानने का तंत्र है, मनुष्य के मन में गुप्त भेद को जानने का तंत्र है, पुरुष के मन की गुप्त भेद का जानने का तंत्र है, स्त्री के मन में गुप्त भेद की जानने का तंत्र है, गड़े हुए धन की प्राप्ति का तंत्र है, गड़ा हुआ धन दिखाई देने का तंत्र है, गुप्त खजाना दिखाई देने का तंत्र है, वाक्सिद्धि का तंत्र है, एक विशेष प्रकार का तंत्र है, शत्रु का परास्त करने का तंत्र है, शत्रु के हृदय को परिवर्तन करने का तंत्र है, शत्रु द्वारा मुकदमा में ना कर पाने वाला तंत्र है, शत्रु को कष्ट पहुंचाने वाला तंत्र है, शत्रु को बीमार करने का तंत्र है, शत्रु को घर से भगाने का तंत्र है,
प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाने का मंत्र, दो प्रेमियों में शत्रुता कराने के मंत्र है। इतनी सारा लिखा गया है। और इसमें लिखा है, देखिए, हाकिम को वश में करने का तंत्र है, पति पत्नी में प्रेम वृद्धि करने का तंत्र है, स्त्री को वश में करने का तंत्र है, प्रेमिका वशीकरण तंत्र है, प्रेमी वशीकरण तंत्र है, मंत्र है, प्रेयसी को वश में करने का तंत्र है, प्रेमिका वशीकरण यंत्र है, रूठे गए प्रेमी को पास बुलाने के तंत्र है, विरुद्ध प्रेमी को वश में करने का तंत्र है, अभी पशु पक्षी के तंत्र हैं, जंगली सुअर शत्रु को परास्त करने के लिए, वशीकरण के लिए, नपुंसकता निवारण, व्यापारिक समस्या, बुरे सपनों में शत्रु उच्चाटन, आकर्षण के लिए, आर्थिक समस्या निवारण, टोना निवारण, भूत प्रेत निवारण, धन प्राप्ति के अचूक प्रयोग है। कछुआ के जरिया से परिवार सुख के लिए सर्वसिद्धिदायक प्रयोग है। कर्ज निवारण के लिए, धन प्राप्ति के लिए, घरेलू कलह निवारण के लिए, शत्रु बाधा दूर करने के लिए। सियार या लोमड़ी के जरिया से, सही या सही से, सम्मान के लिए, शत्रु बाधा के लिए, गर्भ स्तंभन के लिए, वशीकरण, उच्चाटन, सिंह, हाथी, घोड़े, कुत्ता, खच्चर, गधा, गिद्ध, ऊँट, भेड़, बकरी, बिल्ली, मृग या हरिण, खरगोश, गाय, लंगूर, मुर्गा, मयूर या मोर, लक्ष्मी प्राप्ति प्रयोग है। व्यापारिक उन्नति, गर्भधारण, कबूतर या तांत्रिक प्रयोग है। चमगादड़, बाज, मेंढक, अजाविल, गीद, नेवला, भालू, सल्लू सांप या खाल खपरी, हुद पक्षी के बारे में, बगुला, सर्प, छिपकली, तितिहार। इसके बाद में आ गया है अगला खंड है, इसमें लिखा गया है मंत्र तंत्र और रत्न रहस्य, रत्नों से रोगी की चिकित्सा सहित है लिखा गया। मंत्र और तंत्र साधना से पूर्व आराधना, योग्यता, निरंतर प्रयास, सम्मान, श्रद्धा, मनमाना, मिश्रण, संप्रदाय, मर्यादा। पूजा के उपकरण, तंत्र के शब्दावली, तांत्रिक प्रयोग, दिव्य दृष्टि, छाया विहीन प्रस्तापन, मंत्र द्वारा खोलने का मंत्र है। गाड़ी मंगाने का तंत्र, ताला तोड़ने का, खुला देने का मंत्र, नाक मुंह बंद, किलन, मूर्ति योग, अन्नपूर्णा योग, सर्वफल योग, प्रयोग का उत्कीर्ण, रोग निवारण, अद्भुत प्रयोग, भूख न लगना, रूप परिवर्तन, वर्ण परिवर्तन, विचित्र अग्नि, उल्का, मुंह से आग, अंगार पर चलना। कितने सारे विधि विधान लिखा गया है, देखिए सूची में। अग्नि ना जले, लोह भंग, थकावट नहीं, और देवी विपत्तियाँ, आग से रक्षा, पानी से रक्षा, बीमार से रक्षा, दुर्भिक्ष से रक्षा, चूहे से रक्षा, व्याघ्र से रक्षा, सांप से रक्षा, राक्षस से रक्षा। पराघात प्रयोग है, भयंकर विष, अग्नि प्रयोग, अंधा धुआं, मृत्यु गैस, जहरीले अंजन, पागल रस, उन्माद रस, कोढ़ हेतु स्तंभन, शत्रु स्तंभन, विनाश हेतु, प्रमेह, क्षय रोग, हैजा, ज्वर, मुख बधिर, विचित्र विष, बाण, तंत्र विष, विषाक्त जल, मृत्यु योग, सतत अग्नि, मृतक परीक्षण, फांसी, गला घोंटकर मृत्यु, जल मृत्यु, प्रहार से मृत्यु, जहर से मृत्यु, विष मृत्यु, पूछताछ, आत्महत्या, खोज, संस्कार, अनुसंधान, दंड। इतने साल लिखा गया है। उसके बाद में आ गया है तंत्र के वनस्पतियों से स्वर्ण, सोने की परख, भैरवी रूप, विवाह के प्रकार, स्त्री का धन, अवस्था, नियम, अधिकारी, बटवारी, पुत्र, कुंवारी कन्या, मदिरा का मंत्र, पहचान के संकेत, अपराध की पहचान, चोरी की माल, चोर की पहचान, विषाक्त पदार्थ की पहचान, विष से देने वाला कौन, साधने में सफलता के लिए संकेत सूत्र है, साधु स्वभाव का विकास, गुप्त षड्यंत्र कार्य से रक्षा, प्राकृतिक गुण। देखिए
लाभ विघ्न विपत्तियाँ रत्न रहस्य आ गया है। रत्न रहस्य मोती मणि, वज्र मणि, नीलम, स्फटिका मणि, हीरा, मूंगा, चंदन, अगर, चमड़ा, वस्त्र, धातु, सोने की खान, शिलाजीत, धातु की खान, दैविज्ञ और रत्न के जरिए से। दैविज्ञ की दृष्टि से रत्नों का महत्व, ग्रह की राशि कक्षा में रत्न सौर मंडल का प्रभावी क्षेत्र है। रत्न से ग्रह का संबंध है, रत्न का प्रभाव है, ग्रह का रत्न है। प्रमुख धातु परंपरा मित्र शत्रु रत्न है। अंग्रेजी जन्म महीने के आधार पर धारण करने वाला यज्ञ रत्न है। भारतीय जन्म राशि के आधार पर धारण करने वाला यज्ञ रत्न है। पाश्चात्य मत से जन्म राशि के आधार पर धारण करने वाला यज्ञ रत्न है। पाश्चात्य मत से सूर्य राशि के आधार पर धारण यज्ञ रत्न है। पाश्चात्य मतानुसार विभिन्न ग्रहों के विभिन्न धारण रत्न एवं धातु है। रत्न धारण विधि, माणिक के धारण करने की विधि है। मोती रत्न के धारण करने की विधि है। मंगल रत्न प्रभाव और मूंगे की धारण करने की विधि। बुध रत्न पन्ना के धारण करने की विधि। गुरु रत्न पखराज की धारण करने की विधि। शुक्र रत्न हीरा की धारण करने की विधि। शनि रत्न नीलम की धारण करने की विधि। राहु रत्न गोमेद की धारण करने की। केतु रत्न वैद्य या लौसुनिया की धारण करने की विधि। रत्न की उत्पत्ति और संबंध में लिखा गया है। पद्मराग, माणिक्य, मरकत, पन्ना, इंदु या नीलम, वैद्य या लौसुनिया। पुष्पराग, पखराज, वैक्रांत या करकेतन या गौमेद भीष्मरत्न है। लाजव्रता आदि, पुलका आदि, अकीक, रुधिराक्ष, मूंगा, प्रबल या विद्रुम या स्फटिक या मणि का 84 प्रकार का उपरत्न है। विभिन्न रत्न के भारतीय उपरत्न है। रत्न की पहचान है 29 मोहरा बनावट की रत्न है। गड़े हुए रत्न है। संश्लिष्ट रत्न है। स्वर्गलोक की मणिया के संदर्भ में है। पाताल लोक की सर्प मणिया है। पृथ्वी लोक में रत्न है। माणिक की रत्न है। सूर्य मणि है। प्रकारांतर से माणिक के रत्न से संदर्भ में है। अब से अच्छे माणिक्य की पहचान है। माणिक्य का उपरत्न लाली, माणिक्य के अन्य उपरत्न मोती रत्न। मोती के प्रकार है। मोती का उपयोग है। हाकी के रत्न है। सुलेमान पत्थर है। अलेमानी पत्थर है। जजेमानी पत्थर है। मूंगा रत्न है। पन्ना रत्न है। पन्ना का उपयोग है। पखराज का रत्न है। हीरा रत्न है। नीलम रत्न है। गौमेद रत्न है। लौसनिया उपयोग है। रत्नों का प्रभाव कब तक रहेगा? सूर्य रत्न माणिक्य, चंद्र रत्न मोती, मंगल रत्न मूंगा, बुध रत्न पन्ना, बृहस्पति रत्न प्रखराज, शुक्र रत्न हीरा, शनि रत्न नीलम, राहु रत्न गोमेद, केतु रत्न लौसनिया। दोषी रत्न से भी शुभ फल। इसी हिसाब से शुद्ध रत्नों का अभाव में उपरत्न संग एवं मोहरे। सूर्य उपरत्न लाली, चंद्र उपरत्न शंख मुक्तादि, मंगल उपरत्न विद्रमूल, बुध उपरत्न पन्ने के संग, गुरु उपरत्न पखराज के संग, शुक्र उपरत्न के हीरे के संग, शनि उपरत्न नीलम के संग, राहु उपरत्न गोमेदाय के संग, केतु उपरत्न लौसेन के संग, लालडी मणि, सफेद पखराज की मणि, घृत मणिया, जब तेलमणि या उद्योग भीष्मक या अमृतमणि, अपल मणि या उपलक, स्फटिक मणि, पारस मणि, उल्क मणि, लाजावर्त या वर्तकमाणी, मसर मणि या एमनी, भीष्मक मणि। रत्नों से विविध रोगों की चिकित्सा भी है। शीत ज्वर, ज्योतिषीय औषधन तो सिर दर्द, मुँह से मसूड़ों में क्षय, दुर्घटना तथा मोच, कंठशूल, गल सुआहा, रक्ताल्पता, एमनिया, अपेंडिसाइटिस, पथरी,
एलर्जी, एक्जिमा, जलन, सिरसौत, पोलियो, फोड़ा, उपदंश, नज़ला, जुखाम, पाददस्त, अर्णशौथ, नेत्रशौथ, उच्च रक्तचाप, पक्षाघात, सूर्याघात या लू लगता है, इन्फ्लुएंस, निमोनिया, हिस्टीरिया, हार्निया, दांत का दर्द, दंत क्षय, यकृत शौथ, मधुमेह, त्वचा शौथ, अतिसार, मुंह से छले, सर्दी जुखाम, बनना धाता, कब्ज, एथम मरोड़, हृदय रोग, पारागज, ज्वर, एड्स, सबल बाय, मलेरिया, गठिया, नपुंसकता, अनिद्रा, कैंसर, रक्त कैंसर, पेस्टिक अल्सर, टाइफाइड, पीलिया, मस्तिष्क ज्वर, टॉपेडिक, ग्रंथिल ज्वर, आधे सिर में दर्द, दमा, मायापिया, कुकर खांसी, ब्रेन ट्यूमर, सफ़ेद दाग, घेंगा, गैंग्रीन, हृदयदंश, मिर्गी, अंधापन, कमर दर्द, गंजापन, बवासीर, श्रुतिरस, स्वरभंग, मोतियाबिंदु, चिकन फ्लैक्स, प्रमुस्कियो, रक्तस्राव, मस्तिष्क विकार, हैजा। कितने साल लिखा गया है। सुखी जीवन के लिए मंत्र है गणपति साधना, श्री दुर्गा सूक्त है। नवग्रह मंत्र है, फलदायी यंत्र है, उनके प्रयोग है, नवग्रह यंत्र है, धनता यंत्र है, सफल संकल्प सिद्धि है, भाग्योदय रोग निवारण यंत्र है, मृत्युंजय भय निवारण मंत्र है, लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र है, सर्व कार्य सिद्धि हेतु यंत्र है, सर्वजन वशीकरण यंत्र है, स्त्री पुरुष वशीकरण यंत्र है, खोए हुए मनुष्य का पता लगाने का यंत्र है, लोक का प्रियता हेतु जादू टोना समाप्त हो नजर दूर करने का यंत्र है, धन प्राप्ति बिन मित्रता हेतु विजय हेतु यंत्र है, सूर्य हेतु आकर्षण हेतु भूत भगाने की यंत्र है, कैदी आजाद हो कलह हेतु यंत्र है, धन प्राप्ति हेतु सर्व का कार्य सिद्धि हेतु यंत्र है, बुद्धि विद्या देने वाला व्यापार बुद्धि हेतु यंत्र, सर्व कार्य सिद्धि हेतु कवित्व शक्ति हेतु यंत्र है, आकर्षण शक्ति हेतु और अकाल दमन हेतु काल सिद्धि हेतु यंत्र, दरिद्र विनाश रात्रि भय निवारण यंत्र, आँख नाक कान रोग निवारण, सर्व सम्मान पुरुष सम्मानी यंत्र, वाणी सिद्धि ग्रह दोष निवारण यंत्र है, ताबीज इत्यादि दी गया है। बाद में आप सभी को बताया जाएगा, क्योंकि लंबे वीडियो हो जाता है, इसलिए जो कोई भी चाहता है तो आपको इतने तक ही आपको वीडियो दी जाएगा, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगा तो इसमें बहुत समय लग जाता है कोई किसी को दिखाने के लिए भी। इसलिए आप लोग चाहते हैं तो इसी बुक के जरिए से आप बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति हो सकता है। इसमें क्या है, सच है झूठ है, बाद में दिखाया जाएगा। पहले आपको इसी बुक में जो अनुक्रमणिका दी गया है, इंद्रजाल के बारे में बताया गया है। इसमें आपकी जो भी है सच्ची ही बातें बताया जाएगा, कोई भी झूठ मूठ की खेल नहीं बताया जाएगा। इसके जरिए से आपका कोई भी कार्य सिद्धि हो जाएगा, जिसके जरिए से किसी भी मतलब लोक कल्याण के लिए इसी बुक को दिखाने वाले हैं। क्योंकि इसी किताब में क्या सच है झूठ है बाद में दिखाया जाएगा, क्या क्या लिखा है। क्योंकि इसी किताब में 4200 रुपये लेता है, ऑनलाइन पर लेता है या डायरेक्ट सीधे लेते हैं। इस किताब का मूल्य है 3500 रुपया। आप सीधे रणधीर प्रकाशन के जरिए से आप मंगा सकते हो, नहीं तो आप ऑनलाइन पे लेंगे तो 4200 रुपये मिलता है। इस वीडियो करने के लिए बहुत सारा लंबा समय लग जाता है। आप लोगों के दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। इसी वीडियो के जरिए से आप किताब पढ़ सकते हो, मुफ्त में किताब पढ़ सकते हो और इसमें कुछ ज्ञान पा सकते हो। जो सही लगता है कर सकते हो, जो सही नहीं लगता है वो नहीं करना चाहिए। और आप कोई भी पैसा को बर्बाद ना करें। इतना 2000 4000 5000 खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी किताब खरीदने से कुछ नहीं हो सकता है। कि अच्छा गुरु नहीं होता है तब तक सिद्धि नहीं होता है। इसमें ऊंच नीच भी हो सकता है, आप खुद की जिम्मेदारी हो, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी किताब फेल भी हो सकता है, कोई भी
किताब झूठ भी लिखा होता है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना 4200 रुपये है, मतलब तो इसी किताब में कुछ ना कुछ विशेषत गुण रहेगा, इसलिए तो इस लिखा गया है। क्योंकि गरीब आदमी के पास में खरीदने के पैसा नहीं होता है, इसलिए जो कोई भी पढ़ना चाहते इस किताब को तो मेरी चैनल पे आप चयन करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इस किताब में जो भी आप पढ़ना चाहते हो, मैंने अब तक जो भी दिखाया है आप सभी को दिखाया जाएगा, परंतु सूची अनुक्रमिका अनुसार पहले से जो भी है चैप्टर में जिस किस विषय में लिखा गया है उसको दिखाना है, उसके बाद में सभी चैप्टर को शुरू किया जाएगा। एक एक चैप्टर को पेज खोल कर दिखा जाएगा। यदि मेरी पढ़ने पर कोई भी गलती हो जाता है तो माफ़ करें, क्योंकि मुझे हिंदी ज़्यादा मालूम नहीं है कि पढ़ने अच्छा नहीं होता है, इसलिए जितना समय होता है आप सभी को दिखाने की कोशिश करते हैं। आपकी पैसा भी बचत में रह जाए, आप उसी के जरिए से किसी भी कल्याण कर सकते, झाड़ फूक कर सकते, परंतु ध्यान रखें कोई भी साधना ऐसे ना करें जिसके जरिए से आप खुद जिम्मेदारी हो जाए, कोई ऊंच नीच हो जाएगा। यदि आप सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ में संपर्क करें, जिसके जरिए से दीक्षा ले, शिक्षा ले और इसके साथ में इसका कुछ जानकारी प्राप्त करें। क्योंकि साधु संत की नाग संप्रदाय के अवघड़ संतों का होता है कि कोई भी योगांत सिद्धांत लोकांत कोई भी सिद्धांत हो, नागपंथ के ही है या अवघड़ शमशान की प्रक्रिया है, जो कोई भी क्रिया करना चाहते हैं तो सही तरह से करें। अपने पास में कोई अच्छा गुरु मिल जाता है तो उसके पास में करें, क्योंकि हमारे पास में समय नहीं होता है। हमारा प्रयास है कि इस किताब में जो सच लिखा है कि झूठ लिखा है बाद में दिखा जाएगा, उसमें क्या काम होता है किस में काम नहीं होता है, बेकार में लिखा है कि सही में लिखा है आपको बता जाएगा। यदि आप करना चाहते तो कर सकते हैं। ये ध्यान रखना होता है कि किताब जैसे कि तंत्र में जैसे कि आपको कहने वाला को, आप जैसे कि आप स्कूल में भर्ती होते हैं तो जॉइन होते हैं तो शुरू से LKG से शुरू करके ही आप पढ़ते हो, या गवर्नमेंट पे स्कूल पढ़ते हैं तो आंगनबाड़ी से शुरू करके पढ़ना होता है, एक क्लास से शुरू करके पढ़ना होता है। इसी हिसाब से तंत्र की ज्ञानता के लिए, जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए इस किताब को खोल कर हम दिखा रहे हैं, ताकि जो गरीबपन है, गरीब आदमी है, इसे पढ़कर उसका कुछ भी भला हो जाए, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। कोई भी उपदेश और ज्ञान और दीक्षा प्राप्ति करना है, इस इंद्रिय जाल के जरिए से कुछ भी सिद्ध करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें, हम उसके बारे में बताएंगे और उसके जरिए से आपको किस सिद्ध करने के बाद में किस क्रिया करने से आपका अच्छा परिवर्तन हो जाएगा। परंतु इसमें बताया नहीं जाएगा कि आप किसी का बुरा करें, मतलब ही नहीं है। हमारा काम है आपको सचेतन देना है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश है। हम कोई भी जाति से मायना नहीं रखते हैं, परंतु हमारा मतलब एक ही है, सनातन धर्म की जो लोग हैं भ्रमित हो जाते, इधर उधर हो जाते, मतलब होता है भ्रमित पड़ जाता है, गुमराह कर देता है, ऐसे ऐसे लिखा जाता है जिसके जरिए से इतना मोटा मोटा किताब पढ़कर भी कुछ हासिल नहीं कर सकता है, उसका माइंड भी पागल भी हो सकता है। इसलिए क्या करे क्या ना करे पहले आपको खुद को समझना चाहिए और अच्छा गुरु के पास में जाकर इस किताब में क्या लिखा है क्या नहीं है, ओझा के पास जाइए, तांत्रिक के पास में जाइए, गुनिया के पास में जाइए, जो पंडित है उसके पास में जाइए और घर के पास में जाइए, कोई भी अच्छा गुरु के पास में जाकर साधना करें। क्योंकि इस वीडियो में लंबी समय लग जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। यदि आप इसे देखना चाहते हैं, शुरू से देखना चाहते हैं, बार बार देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक एक पेज देखने की कोशिश करें। वहाँ पे आपको वीडियो को रोक कर उसे नोट करें और उसी नोट करके आपको लिख कर रखना चाहिए, और ये नहीं तो स्क्रीनशॉट निकाल कर आप उसे रखें, जिसके जरिए से आपका संभावना होता है पढ़ने के लिए कोशिश भी हो जाएगा। देखिए आपको पास पैसा नहीं है तो तंत्र भी सीखना जरूरी होता है, जानना भी जरूर होता है। कोई भी तंत्र करे या ना करे सभी के लिए जानना होता है इस ग्रंथ में क्या है क्या नहीं है। हम किसी किताब की निंदा नहीं कर सकते कि कोई भी जाति को ऊंच नीच से हम भेदभाव नहीं रखते, सभी के लिए एक ही समान रखते हैं। परंतु जो भी होता है आपको ऊपर निर्भर करता है, आप जो करेगा उसका भुगतान आप खुद ही होंगे। इसलिए ध्यान रखें। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस किताब में आगे में और सब्जेक्ट आएगा, सारे सब्जेक्ट इस वीडियो के जरिए से दिखा जाएगा, ताकि आपकी भी कल्याण हो जाए और समाज भी कल्याण हो जाए। इतना दाम देकर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव। आप सबकी रक्षा करें। जय माँ।